नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 9 इंग्लिश पुस्तक बिहेव का तीसरा चैप्टर ए लिटिल गर्ल। लिटिल गर्ल एक ऐसी बच्ची की कहानी है जो अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती है और वह समझती है कि पिताजी उसके लिए एक दानव की तरह, एक क्रूर पिताजी है। लेकिन जब उसे वास्तविकता का पता चलता है तब वो समझती है कि मेरे पिताजी कितने अच्छे हैं। कहा गया है, बच्चों की ताड़ना माता पिता के द्वारा बच्चों की ताड़ना स्वर्ग का मार्ग दिखाता है और बच्चों के लाड प्यार में लाना बच्चों को नरक का मार्ग दिखाता है। यानी हर माता पिता अपने बच्चे को चाहता है कि उसे अच्छा संस्कार मिले, अच्छे बने, और इसलिए हर माता पिता अपने बच्चों को ताड़ना देता है। ताड़ना देना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं, उनको अभी भविष्य के बारे में पता नहीं होता कि हम क्या करने जा रहे हैं। जिसमें उनकी खुशी होती है वही वो काम करते हैं, लेकिन फ्यूचर के बारे में उनको पता नहीं होता कि इस गलत काम करने से मेरे भविष्य में क्या होगा। उसी को लेकर के ये कहानी है। छोटी बच्ची, लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती है और उसके पिता भी अपने दिनचर्या के कारण, दिन भर काम करने के कारण वो उसे प्यार नहीं कर पाते हैं, उनके पास समय नहीं मिल पाता है। लेकिन उसे इतना ज़रूर होता है कि मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार है। वो दिन भर काम करके आते हैं, सो जाते हैं, ना तो फैमिली में अब बात करने का मौका मिलता है और न ही अपना समय बिताने का समय मिलता है। तो इस कहानी में बताया गया है कि इस फैमिली में मेंबर हैं केजिया, एक छोटी सी लड़की है, उनकी मम्मी है, उसके पापा हैं, उनके दादी हैं और एक जो है खाना बनाने वाली एलिस नाम की लड़की है, महिला है। और उसके बाद कहानी स्टार्ट होता है, ध्यान से सुनेंगे। छोटी बच्ची में लिटिल गर्ल्स अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती है, जिसके कारण वो खुल करके उनसे बातें नहीं कर पाती हैं। लेकिन उनके पिता का ये रूटीन था कि रोज़ सुबह ड्यूटी जाते हुए अपनी बच्ची से प्यार का एक चुम्बन लेते हैं और किस को कहते हैं, किस करते हैं। और वह लड़की बोलती है, गुड बाय पापा, पापा गुड बाय, और उसके पिताजी चले जाते हैं। जब उसके पिता बाहर जाते हैं, गाड़ी उनकी निकल जाती है, तो उसे राहत आती है, ओह अब पापा चले गए। होता भी है बच्चों के मन में, जो बच्चा अपने माता पिता से ज़्यादा डरता है तो उसके मन में ऐसी भावनाएं आती ही है। तो जब वो शाम को आते हैं तो मेरी हमेशा चिल्लाकर बोलते हैं, मेरी चाय लाओ, न्यूज़पेपर लाओ, मेरा स्लीपर लाओ।
इस प्रकार से उनके दादी, लड़की की दादी जो है, लड़की से कहती है कि जाओ पापा का सूज उतार दो। लड़की डरी डरी जाती है और वो चश्मा पहन करके जब वो देखते हैं तो उसे और बहुत ज़्यादा डरावना सा लगता है। पूछते हैं कि हाँ तुमने आज शैतानी तो नहीं किया, एक अच्छे लड़के काम किया? वो डर से हलकला जाती है। नो पापा आई डोंट नो। यू डोंट नो? डांटते हैं, तुम नहीं जानती और मेरे सामने ऐसे क्यों हड़का करके बोलती हो? सही से बोला करो, नहीं तो तुम्हारे दादी से कहूँगा तुम हॉस्पिटल ले जाओ। और इस प्रकार से उसके दादी को कहते हैं, इसे समझाओ, ये उल्लू जैसे रहती है, हमेशा दुखी क्यों रहती है, इतना नाराज क्यों रहती है, उदास क्यों रहती है, समझाओ, इसे अच्छा मैनर सिखाओ। उनके अंदर में प्यार था, बच्चे के अंदर में क्या भावनाएं जग रही है पिता को पता था, लेकिन उसे अच्छे भविष्य के लिए सोच देते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो क्रूएल है। इस प्रकार से उसकी दादी संडे के दिन कहती है, जाओ, और दिन तो टाइम मिलता नहीं है, जाओ अपने पिताजी के पास, माता जी के पास, यानी अपने पेरेंट्स से बातचीत करो। लड़की जब जाती है, दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि मम्मी जो है किताब पढ़ने में व्यस्त है, पापा जो है खराटे मारने में व्यस्त हैं। एक कशन कहते हैं जिसको तकिया टाइप का गोल गोल होता है, उस पर अपना पैर रख करके आराम से उनके पापा सोए रहते हैं। लड़की जो है स्टूल पर बैठ जाती है, सोचती है कि पापा आज की नींद खुले जगें तो मैं उनसे बातें करूं। इस प्रकार से वो जगते हैं और देखते हैं तो उससे और भी डर। इस प्रकार से लड़की अपने माता पिता के साथ समय बिताती रही, डरती रही। एक दिन का समय आया जब उसकी दादी ने कहा, तुम्हारे पिताजी का अगले हफ्ते बर्थडे है, तुम एक पिन कशन बना कर दिखाओ, अपने गिफ्ट में दो। लड़की को अच्छा लगा। वो जो है पीले रंग का कपड़ा लिया, सिल्वर पीले रंग का जो है सिल्क का कपड़ा लिया, उसे 3 तरह से उसको सिलाई कर दिया और चौथे तरह से उसे भरने के लिए उसे कुछ नहीं मिला। उसकी दादी जो है बाग में बगीचे में घूमने चली गई थी, चारों तरफ उसने सर्च किया, उसे कुछ जो है उस पिन कशन में डालने के लिए कुछ नहीं मिला। उन्होंने इधर उधर घूमा। इसके बाद जब अपने मदर फादर के जो बेडरूम में गई तो वहाँ देखी कि खूब अच्छे से पेज जो है रखे पड़े थे। एक्चुअली वो पेज एक इम्पॉर्टेंट स्पीच उनके पिताजी ने उसमें लिखा था, लेकिन अभी बच्ची को क्या पता कि क्या चीज़ है। बच्चे में जो मन में आता वो करते ही हैं, उतना बच्ची को ज्ञान नहीं था। वो पेपर को उठाई और सोची कि अब तो ये तो हमारे इस पर पिन का समय डालने के लिए बहुत अच्छा है। उन्हें टर्न किया, 3-4 टुकड़े कर करके उसके अंदर फिल कर दिया और वह पिन को सब तैयार कर दिया। वो तो खुश थी कि मेरे पापा जी है ये जो है मेरा गिफ्ट देख करके बहुत खुश होंगे, लेकिन उसका नतीजा गलत निकला। गलत क्या निकला कि उसी शाम को जब उनके पिता की ज़रूरत पड़ी कि मेरा पेपर कहाँ है, मेरा स्पीच क्या है, पापा ने खूब हंगामा मचाया। पत्नी से पूछा, माँ से पूछा, यानी केजिया के दादी से पूछा, मम्मी से पूछा, नौकर से पूछा, कोई पता नहीं चला। अंत में उसकी मम्मी केजिया के बेडरूम में गई। कहते, बेटी मुझे पता है तुम इसके बारे में नहीं देखी होगी, लेकिन क्या तुमने एक कोई पेपर जो है घर में देखा? तो बच्चे तो सच्चे होते ही हैं, एक पूरा कागज़ की तरह झूठ बोलना तो जानते नहीं हैं। हाँ मम्मी, मैंने देखा, लेकिन उसको मैं टुकड़े टुकड़े करके पिन कॉशन में डाल दिया। मम्मी से, क्या किया आपने? वो डांट करके उसके पापा के पास ले गए, लेकिन इसमें फाड़ दिया सब। पापा ने खूब डांट करके कहा, इसके ले जाओ, इसके कमरे में डाल दो, रख दो, बैठा दो। उस कमरे में जाकर के लड़की डर से सो रही थी। वो तो सोची थी मेरे पापा खुश होंगे, लेकिन इसका उल्टा प्रभाव पड़ा
अंत में जो उसके पापा जाते हैं, एक स्टिक लेकर जाते हैं, कहते हाथ निकालो, तूने बहुत बड़ी गलती की है, अगर तुम्हें सज़ा नहीं दी जाएगी, तुम ऐसी गलतियां करती रह जाओगी। उसे हाथ निकालो, तो 2 डंडे मारते हैं। लड़की रोने लगती है, पापा उसके चले आते हैं। उसके बाद उनकी दादी जाती है, उसे साल में लपेट करके उसे सुलाती है। तो वो कहती है, दादी माँ, भगवान ने पापा क्यों बनाया, ऐसे पापा क्यों बनाया? दादी माँ कहती है, समझाती है कि बेटी सब समझ जाओगी, अभी सो जा, सुबह सुबह सब भूल जाओगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो चुपचाप जो है सोई रही, सोचती रही इसके बारे में। और उसी समय वो देखती है कि उसके बगल में एक उसे अंकल रहते हैं और उनका नाम है मैकडोनाल्ड। उनके 5 बच्चे हैं। वो अपने बच्चों के साथ जो है समय बिताते हैं। उनके पास समय बहुत था, काम कम था, बच्चों के साथ खेलते थे। 2 बच्चे कंधे पर बैठे, बच्चे कंधे बैठे हैं, लड़कियां जो हाथ में पकड़ी हुई हैं, खूब खेल रहे हैं, वो अपना समय बिता रहे हैं। तो बच्ची सोच रही है अपने मन में कि क्या पापा हैं इनके, भगवान ने थे पापा भी अलग अलग तरह के बनाते हैं, मेरे पापा से ये पापा इसके बहुत भिन्न हैं। इनके पापा जो है कितने अच्छे हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं। एक हमारे पापा हैं, हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, मुझे मारते रहते हैं। इस प्रकार से वो अपने मन में सोचती रहती है कि पापा भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। उसके मन के अंदर ये भावनाएं जागृत होती रहती है और वो सोचती रहती है। एक दिन अचानक उनकी मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है। उनकी दादी माँ उसे लेकर हॉस्पिटल चली जाती है और उसकी नौकरानी एलिस उसकी देखरेख करती है। दिन तो बीत गया। जब रात हुई तो एलिस ने उसे खाना खिलाया पिलाया और उसके दादी के बेडरूम में ले जाकर सुला दिया। उसके जुराब उतार दिया, कहा कि सो जाओ, आराम से सो जाओ, नहीं तो पापा जग जाएंगे, पापा दिन भर मेहनत करके आते हैं तो जग जाएंगे। ओका करके एलिस जो चली गई। रात को अचानक उसके पास उसके सपना आता है कि एक कसाई चाकू लेकर के, रस्सी लेकर के भाग रहा है, उसके पास आ रहा है। वो डर जाती है, उस पर बैठ जाती है, चिल्लाने लगती है, दादी दादी दादी। इस प्रकार से जब उसके पिताजी आवाज़ को सुनते हैं, वो अपने कमरे से उस दादी के कमरे में जाते हैं कि जिया कमरे में देखते हैं तो वो डरी हुई है। वो मोमबत्ती लेकर गया तो मोमबत्ती लेकर दिखाते हैं, देखते हैं वो सपना देख रही है। तो कहते क्या बेटी, क्या तूने कोई सपना देखी है? हाँ, कसाई कसाई। इस प्रकार की जो है, मुझे दादी चाहिए, मुझे दादी के पास जाना है, मुझे दादी के पास जाना है। उसके पिताजी समझ गए कि बच्ची जो डरी हुई है, उसे अपने गोद में उठाते हैं, वो अपने बेडरूम में ले जाते हैं। या अपने बेडरूम में ले जाते हैं, वहाँ पर कागज पर पड़े रहते हैं, उसको सब साइड करके उनको अपने गोद में ले करके सुला देते हैं। और जब सुला देते हैं कहते हैं डरो नहीं, अब डरने की कोई बात नहीं, कोई यहाँ पर कसाई नहीं है, कोई यहाँ पर सपना नहीं है, तू सो जा आराम से, अपने पैरों पीठ को मेरे पैरों में रगड़ते रहो, गर्म हो जाएगा तो सो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। प्यार से उसे अपने गले में सुला देते हैं और लड़की की जो है सिर जो है अपने छाती पर रख करके सो जाते हैं। वो थके रहते हैं, उनके पिताजी जो है तो अब पहले ही सो जाते हैं, लेकिन लड़की जगी रहती है और तब सोचती है, तब उसके एहसास होता है कि नहीं, मेरे पापा जी इतने बुरे नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। मेरे पापा भी मुझे प्यार करते हैं। मैकडोनाल्ड अंकल के पास टाइम है तो वो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। मेरे पापा के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, वो दिन भर ड्यूटी करके आते हैं, परेशान रहते हैं। और पापा जी ने मुझे मारा तो मैंने उनके इम्पोर्टेंट पेपर को फाड़ दिया था, जिसके कारण पिताजी मुझे डांटे हैं। तो इसलिए जो है मेरे पापा मारे, मेरे पापा इतने बुरे नहीं हैं। तब लड़की का जो एहसास होता है कि मेरे पिताजी कितने अच्छे हैं। यही सोचती है
सोचते सोचते रहे, तब तक उसे पिता की नींद देखते हैं। क्या बेटा तूने फिर कोई अब सपना देखा क्या? तो नहीं पापा, नहीं पापा, आप कितने, आपका हृदय पर मैं सुकर की सारी धड़कन की आवाज़ें मैंने सुन ली है। आप कितने अच्छे हो पापा, आपका हृदय कितना है पापा। इस प्रकार से जो है ये कहानी समाप्त होता है। ये स्टोरी जो है बहुत अच्छी है। हमेशा अपने बच्चों के साथ समय देना चाहिए। माता पिता को साथ बच्चों के साथ इतना डरा करके भी नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अपने बच्चों को प्यार करना चाहिए, उसके अच्छे बुरे का ख्याल भी रखना चाहिए। हर माता पिता का यह कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें और उसके साथ कुछ न कुछ समय जरूर निकालें, ताकि बच्चा ये न फील करे कि मेरे पिता दैत्य हैं, दुष्ट हैं। ऐसा नहीं होता है। माता पिता तो होते ही हैं अच्छे, हर माता पिता के लिए बच्चे तो अच्छे ही होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे के भविष्य के लिए ताड़ना भी देना जरूरी है। उसे छूट भी नहीं देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसे जो है कंट्रोल में भी रखना चाहिए। ये पाठ का शिक्षा हमें यही मिलती है कि हर माता पिता को अपने बच्चों के प्रति प्रेम रखना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से कहानी समाप्त होती है। फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।